इस नाटक का उद्देश्य किसी भाषा अथवा किसी गर्भ जाति को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह नाटक केवल संदेश की दृष्टि से रचा गया है। खा के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। अरे तू को है? क्यों बेटा, क्या हुआ? अरे तू को है? यहाँ काहे बैठी है? मैं हिंदी हूँ बेटा, और यहाँ बैठने में क्या परेशानी? हिंदी? अच्छा, जो हम पेपर में पढ़ते हैं लिखते हैं वो हिंदी? हाँ, वही हिंदी। लेकिन ये जगह तो तमिल वालों का है, यहाँ तो केवल अंग्रेजी वालों को बैठने देते हैं, आपको बैठने नहीं देंगे यहाँ। अच्छा बेटा। अरे ये जगह तो तेलुगु वालों का है, यहाँ भी आपको बैठने नहीं देंगे। फिर अस्पताल कहाँ है? अस्पताल? अच्छा, हॉस्पिटल, वो तो हमारा गुलाबुआ बता देगा। चलो चलो, वरना बहुत बीमार पड़ जाओगे। सुनो काकी, मच्छी ले लो, मच्छी। नाना बेटा। अरे तुम क्या बोल दी नाना, हम हिंदी जानी ना। अरे यार, इनकी तबीयत खराब है, तुम मछली लेके जाओ। चलो अस्पताल। लेकिन ये तो बंगाली बोलत रहा, आपको कैसे समझ में आया? क्यों बेटा, मैं माँ हूँ और ये है तो मेरी संतान ना, फिर मैं क्यों नहीं समझूंगी? हाँ, सही कहा आपने। चलिए अस्पताल। अरे भाई, आ गया? कहाँ था इतनी देर से? क्या बताऊं यार, कभी कभी तो लगता है कि वही दिन अच्छे थे, अनाज उगाओ, बेचो, खाओ और सो जाओ। ये कहाँ एडवांस जमाने में आ गए। यार, क्या हुआ तेरे साथ? अरे कल इंटरव्यू देने गया था, सालों ने देहाती खोलकर भगा दिया। कहने लगे जाओ अंग्रेजी सीख कर आओ। हम बोले अरे भाई, की भाषा में क्या दिक्कत है? उन्होंने मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। इस देश में एक आदमी की काबिलियत सिर्फ एक भाषा से ही आ जाती है। मतलब साला ज्ञान हो या ना हो, अंग्रेजी आनी चाहिए। टॉक इन इंग्लिश, वॉक इन इंग्लिश। कभी कभी तो मुझे भी लगता है कि अगर ये अंग्रेजी सीख लेते तो सुकून से जी पाते। बात तो ठीक कह रहे हो। ऐसा कहा। दे दे माँ अंग्रेजी, दे दे माँ नौकरी नहीं मिलती, खाना नहीं मिलता। दे दे माँ अंग्रेजी, दे दे माँ। क्यों बेटा, तुमने खाना मांगी होती तो दे भी देती, पर तूने तो अंग्रेजी मांगी। अंग्रेजी से अगर खाना नौकरी मिलने लगती तो अमेरिका भगवान होता। किसी से भी मांगना है तो ज्ञान मांग, शब्द का अर्थ तो गूगल भी बता देगा। हाँ, ये क्या बातें कर रहा है? खाने को खाना नहीं और पहनने को कपड़ा, तुम्हें अंग्रेजी चाहिए। माँ, क्या हालत हो गई। अगर अंग्रेजी देश के विकास के लिए इतनी जरूरी है तो चीन में 70% लोग चीनी बोलते हैं और जापान में 80%। तो ये देश कैसे तरक्की कर ले माँ? बेटा, ये हिंदुस्तानी है, यहाँ इंसान के मरने के बाद 13 दिन का शौक मनाया जाता है। हाँ, सही कहा आपने। यहाँ चीजों के बीतने के बाद कीमत समझ में आती है। चलिए चलिए हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, बड़ी तबीयत खराब चल रही है। क्या हुआ बेटा? आंख ऊपर करो। खून की कमी है तुम्हारे अंदर। इससे पहले सीरप दिया था, पिया कि नहीं? हाँ, वो तो मैं बराबर पी रही हूँ। एक काम करो, चुकंदर खाया करो, खून बना रहेगा, स्वास्थ्य अच्छी रहेगी। धन्यवाद। धन्यवाद। क्या हुआ माता जी? क्या बताऊँ डॉक्टर साहब, क्या बताऊँ? बहुत साल पहले डरावने सपने अब वो सच हो रहे हैं। मुझे शिक्षा के माध्यम से डॉक्टर तो केवल एक विषय बना दिया। तभी से डॉक्टर साहब क्या बताऊँ, वोवेल्स की डकार, नाउन की उल्टी, कॉन्सोनेंट की खांसी, एडजेक्टिव का सर दर्द। इतना लगता है कि मुझे अंग्रेजी कैंसर हो गया है। नहीं नहीं, ये अंग्रेजी का कैंसर नहीं है, ये गलत इंडो एशिया का लक्षण लग रहा है। खून में अंग्रेजी की मात्रा बढ़ गया है। हाँ, तो इसका इलाज क्या है? तो पहले इसका कारण तो जान लो। ऐसा कारण इन्हीं लोगों का है। पहले अपनी संस्कृत भाषा को लेना, उसके वास्ते संस्कृत छोड़ना नहीं। आजकल लोग माँ बच्चे को जन्म देते ही उसे अंग्रेजी सिखाना चालू कर देती हैं। तुम अपने लोगों को समझाओ, जो इस देश का कोई अस्तित्व नहीं, उस देश की कोई अपनी कोई भाषा
अपनी संस्कृति